आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित महाजनसंपर्क तथा विकास दिवस के तहत न्यू रेलवे स्टेशन गिरिडीह एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग 114A सोनबाद में कार्यक्रम किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय यदुनंदन पाठक जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय दिलीप वर्मा, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश पोद्दार, बेंगाबाद मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री शिवपूजन राम, गांडे मंडल अध्यक्ष श्री प्रकाश यादव, सांसद प्रतिनिधि श्री जयप्रकाश मंडल, बेंगाबाद मंडल के महामंत्री आदरणीय भुवनेश्वर मंडल, मनोज स्वर्णकार, अजीत सिंह, गोपाल वर्मा, सुरेंद्र लाल तथा कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ इंद्रलाल वर्मा, सांसद प्रतिनिधि खाद्य आपूर्ति विभाग बेंगाबाद भी शामिल हुए। आज मोदी जी के 9 साल होने के उपलक्ष्य में हम लोग इस माह को विकास पर्व के रूप में मना रहे हैं। इस तहत हम लोग आज केंद्र की सरकार के द्वारा जो भी विकास काम मोदी जी के शासनकाल में हुआ उसे हम लोग जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि आप लोगों के एक एक वोट से जो बहुमत की सरकार मोदी जी की बनी, उसमें जो विकास कार्य हुआ उस सब में हमारी जनता का बहुत बहुत योगदान है। और फिर आगामी चुनाव में हम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि आपके सहयोग से जो विकास हुआ, आगामी सरकार को हम लोग चुनकर मोदी जी को फिर से शासन के बागडोर को देकर और भी विकास कैसे भारत का हो, हमारे क्षेत्र का हो, उसके लिए हम लोग सभी कार्यकर्ताओं के साथ निकले हैं और ये सारी चीज़ों को दिखाकर उन्हें बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आपका सहयोग 1924 में जो चुनाव होगी उसमें आपका पूर्ण सहयोग मिले और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनकर हमारे और हमारे क्षेत्र का विकास करें। इसके लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके तहत इन 9 वर्षों में जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, चाहे बड़ी बड़ी योजना हो या आंतरिक सुरक्षा हो, सभी मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज देश सशक्त हुआ है। इन सभी योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में 30 तारीख से लेकर के 30 मई से 30 जून तक जा रही है, जिसके तहत आज 2 तारीख को यह कार्यक्रम था विकास तीर्थ। इस कार्यक्रम के तहत पार्टी के कार्यकर्ता वैसे स्थलों पर जहां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में जो नए विकास के आयाम को गठन हुआ है, उन स्थलों पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना फोटो, सेल्फी और आप सबों को भी संबोधित कर रहे हैं। जैसे अभी गांधी विधानसभा क्षेत्र में न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन है, NH 14 हो, केंद्रीय विद्यालय हो, जिसमें पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की राशि लगी है। और ऐसे कई योजनाएं हैं जो जब हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय आप सबों ने देखा था, जब रघुवर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो राज्य ने विकास का एक नया लीक और लकीर को तय किया है, जिसमें मॉडल विद्यालय हो, मॉडल प्रखंड हो और पावर ग्रिड हो, इन सब बहुत सारी योजनाओं को लगातार जो अपने प्रदेश को मिला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जब शासनकाल होता है तो विकास नए पैमाने को तय करता है
और इन सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में भी जा रहे हैं और खास करके अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देने का भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अगर क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करती तो देश में सशक्त सरकार नहीं बनता और देश को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं मिलते। इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों ने ये न्यू लीडरशिप में प्रोग्राम रखा, क्या कार्यक्रम बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी नीति श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्तासीन होने के बाद संपूर्ण राष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किया है और उसी क्रम में मधुपुर कोडरमा रेलवे लाइन बगल में जिसकी स्वीकृति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड में हुआ था और बाद में कांग्रेस की सरकार आने के बाद उस फंड आवंटन को रोक दिया गया था। पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद फंड देते हुए इस रेलवे लाइन को चालू कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वैसे केंद्रीय योजनाओं को तीर्थ के रूप में देखते हुए और वहां जाके सेल्फी, फोटो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया को ये बतलाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को बतला रहे हैं हमारा देश आजाद हुए 75 वर्ष से अधिक हो गया, लेकिन ये 9 वर्षों में देश ने जितना प्रगति किया पिछले 66 वर्षों में उतना देश ने प्रगति नहीं किया। और उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ भी हैं, बगल में NH 114 ये बना है जो भारत सरकार का प्योर पैसा है। हम लोग वहां भी जाके सेल्फी करेंगे, प्रेस वाले को बुलाएंगे और उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ भी हम सभी लोग दिलीप जी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जी, अर्जुन प्रसाद वर्मा जी ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पोद्दार जी, गांडे के हमारे अध्यक्ष प्रकाश यादव जी, यहाँ के महामंत्री हमारे भुवनेश्वर जी, गांडे के महामंत्री वीरेंद्र पांडे जी सहित हमारे अजीत जी, इंद्रलाल जी और सभी लोग एक एक सभी कार्यकर्ता डोमन जी सहित हमारे जितने भी अभी हमारे अभी हम लोगों को इस पूरे महीना में विकास तीर्थ का दर्शन जनता को करवाना है और हम लोग इस काम को कल से ही शुरू कर दिया है और विभिन्न जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 9 वर्षों के अंदर ऐसे ऐसे काम हुआ है जो आज तक देश आजाद होने के बाद नहीं हो पाया था। असंभव काम को भी संभव करके दिखाया है और क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का विकास हुआ है जिसका दर्शन जनता को हम लोग करवाना है और करवा रहे हैं। आज हम लोग अभी यहाँ गिरिडीह न्यू स्टेशन में थे। हम लोग वर्षों से काफी समय से यह रेलवे लाइन गिरिडीह से कोडरमा जोड़ने के लिए प्रयासरत था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में कभी यह सफल नहीं हो पाया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो वही शिलान्यास किए थे और इसके बाद जब सरकार फिर कांग्रेस की आ गई तो यह काम बंद हो गया था। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो यह काम पूरा हुआ और आज गिरिडीह कोडरमा लोग ठाठ से आते जाते हैं, यहाँ ट्रेन चलने लगी। और इसी तरह ये हम लोगों का जो गिरिडीह से ये देवघर का रोड जो है यह NH में लिया गया और इसमें भी उबड़ खाबड़ टूटी फूटी सड़कें होती थी जो आज अच्छा रोड बन गया है। और इसी तरह गाँव में उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और घर घर में शौचालय और इस तरह का कई काम इस तरह का हुआ है जो कभी हो नहीं पाया था और आज लोग इसका लाभ ले रहे हैं। जनता को दर्शन करवाना है इसका और हम लोग प्रयास करेंगे, जनता से आग्रह करेंगे कि आपने ये ताकत दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपना वोट देकर बहुमत की सरकार बनाया तो ये असंभव काम भी संभव हो पाया है। और इस तरह से पुनः एक बार फिर 24 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो अनहोनी काम भी होकर रहेगा।
और इस तरह का होगा, जनता को लाभ मिलेगा। जय हिंद।